अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ आलू के पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू इसके लिए कटिंग करके देखें, इस तरह ना बहुत पतले और ना ही बहुत मतलब मोटे। कटिंग करके इसको हमने नमक के पानी में डिप करके रख देना है। नमक के पानी में आप डिप करके रखेंगी तो इससे आलू में भी फ्लेवर आएगा और आपके आलू काले भी नहीं होंगे। सबसे पहला स्टेप है आपने आलू की कटिंग कर लेनी है। आप ज़रा बड़े आलू में बनाएंगी तो पकोड़े देखने में भी अच्छे और खाने में भी मज़ेदार बनते हैं। तो इस तरह हमने आलू की कटिंग कर ली। उसके बाद हमारे पास बेसन है। बेसन के अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत अभी नमक ऐड किया है और जो मसाले डालूँगी और वो मैं आपको बताऊँगी। ये हम बनाएंगे बेसन के अंदर। बेसन में भी इस वक्त सिर्फ मैंने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है। उसके बाद जो स्पाइस डालूँगी, पीसी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, अजवाइन, साबुत धनिया कुटा हुआ, सफ़ेद ज़ीरा साबुत, ड्राई हरा धनिया, सूखा हुआ हरा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जर्दे का कलर, रेड फूड कलर और चुटकी भर खाने का सोडा। खाने के सोडे से आपके पकोड़े जो है बड़े मज़ेदार क्रंची बनेंगे, जैसे बाज़ार के होते हैं उस तरह लुक आएगा देखने में भी। और कलर इसलिए डाला है फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप डालें या इसको स्किप कर दें। फूड कलर से इसका लुक बहुत खूबसूरत हो जाता है पकोड़ों का। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। पिसी लाल मिर्च पाउडर है, अजवाइन है, साबुत धनिया है, ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा है, हरा धनिया पाउडर है, फूड कलर है रेड और थोड़ा सा खाने का सोडा चुटकी भर। ये तमाम चीज़ें जो है हम इसके अंदर एक साथ ही ऐड कर देंगे ड्राई में। ये ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से ये होगा कि आपके जो पकोड़ों की लेयर है ऊपर वाली, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब हम कढ़ाई में डालते हैं या बर्तन में डालते हैं तो एकदम से चिपकने लगती है, वो चिपकेगी भी नहीं और बहुत खस्ता और अच्छी सी लेयर इसकी बनके क्रिस्पी सी तैयार होगी। तो कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास आधा कप बेसन हो तो 1 स्पून आप उसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया करें। अब हम इसमें मिक्स करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करेंगे। ना ही हमें इसे बहुत पतला रखना है और ना ही हमें इसे बहुत गाढ़ा करना है। जब भी आप पकोड़े वगैरह बनाएं किसी भी किस्म के, तो बेसन को घोल के कम से कम आधे से 1 घंटे रेस्ट ज़रूर दिया करें। बेसन बहुत अच्छे से फूल जाता है। जितना अच्छा बेसन आपका फूलेगा उतने खस्ता आपके पकोड़े बनके तैयार होंगे। आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। आपने इसको बहुत अच्छी तरह फेंटना है, जिस तरह आप अंडे को फेंटती है ना उस तरह आप बेसन को फेंटा करें। जितना अच्छा बेसन फिटेगा देखें उतनी अच्छा इसमें एक लोच आता है। ये देखें इस तरह ना। अब हम इसे तकरीबन मैं इसको कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। इसको हम रेस्ट देंगे। तकरीबन आधे घंटे इसको मैंने कवर करके रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, ऑयल को गरम कर लेते हैं। ऑयल हमने मीडियम आंच पे गरम कर लिया है। अब हम इस तरह एक एक आलू लेते जाएंगे और इसमें डिप करेंगे। ऑयल को आपने अच्छे से गरम कर लेना है। देखें अच्छी तरह इसके ऊपर लेयर आ रही है। देखें कितनी अच्छे से इस पर लेयर आ रही है। और एक एक आलू इस तरह करके हम ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। बेसन अगर बहुत पतला होगा तो भी आपको फ्राई करने में प्रॉब्लम होगी, और अगर बहुत गाढ़ा होगा तो वो फिर देखने में भी अच्छे नहीं होंगे और खाने में भी मज़ेदार नहीं बनेंगे।
جس وقت آپ یہ پکوڑے کڑھائی کے اندر ڈالیں آئل کے اندر، بالکل بھی اسپون مت ہلائیے گا، ساری لیئر اس کی ہٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، اب سلو فلیم پہ میں اس طرح پہلے فرائی کروں گی تاکہ اندر سے کوک ہو جائے، پھر ہم اس کا سائڈ چینج کریں گے۔ اب ہم اس کا سائڈ چینج کریں گے تاکہ دوسرے سائڈ سے بھی اچھے سے پک جائے۔ آرام آرام سے کیجیے گا، ایک دم نا تیزی سے نہیں۔ اب ہم سائڈ چینج کر کے بھی پکائیں گے تاکہ دوسری سائڈ سے بھی اچھے سے پک جائے، پھر ہم اس کو تیز آنچ کر کے اس کو کلر دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ آپس میں نہ چپکے ہیں اور کتنے اچھی سی اس کی لیئر ہے، اس کی لیئر بھی نہیں ہٹی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، دونوں سائڈ سے کوک ہو گئے ہیں، اب ہم اسے تیز آنچ کر کے اچھا سا تھوڑا سا اس کو کرسپی کر لیں گے۔ آلو کے پکوڑے تھوڑے کرسپی مزیدار لگتے ہیں۔ یہ چیک کریں کتنے خستہ خستہ سے گرم گرم سے جو ہیں آلو کے پکوڑے جو ہیں فرائی کر لیے۔ میں آپ کو اس کی ایک چیز دکھاؤں، یہ دیکھیں، اگر آپ اس میں کارن فلور یوز کریں گی تو آپ کے آلو پہ سے کہیں سے کوئی لیئر اس پہ سے دیکھیں نہیں ہٹے گی، فرائی بھی بہت اچھے ہوں گے اور بالکل خستہ اور کرنچی مزیدار سے یہ آلو کے پکوڑے کی ریسیپی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کے سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔